हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। मैं हूं गजानन गवारे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, और दिस लेसन इज टेकन फ्रॉम द क्लास 7 मैथमेटिक्स। सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ की बात करेंगे गाइस। तो इसका भी एक फुल फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम का मीनिंग होता है लीस्ट या लोअर। ओके, आप दो चार वर्ड यूज कर सकते हैं, लोअर या लोवेस्ट, कुछ भी। कॉमन फैक्टर, ठीक है। लिस्ट कॉमन फैक्टर या लोअर कॉमन फैक्टर, आप कोई भी यहाँ पे लिस्ट मतलब स्मॉलर से कोई भी आप एक वर्ड होगा जो स्मॉल से निगोशिएट करता है या स्मॉल से क्या करता है भाई, रिलेटेड होता है। जैसे लिस्ट होता है, लोअर होता है, लोवेस्ट होता है, स्मॉलर होता है। ओके, ये वर्ड आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए एलसीएम के लिए। दूसरा है हमारे यहाँ पे एचसीएफ। ओके, अब एचसीएफ के मतलब यहाँ पे देखिए एच का मीनिंग होता है हाईएस्ट। ओके, अब सर हाईएस्ट ही होता है क्या? अब हाईएस्ट भी होता है, यहाँ पे हाई से कुछ भी बड़ा, मतलब बड़े से रिलेटेड कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। जैसे हाईएस्ट है, बिगर है, ठीक है, या आप चाहे तो ग्रेटर कह सकते हैं, ग्रेटर भी कहते हैं। ओके, ये वर्ड लगा सकते हैं। और इसका भी यहाँ पे भी आगे वाला जो वर्ड होता है वो भी कॉमन फैक्टर हो जाता है, कॉमन फैक्टर होता है। अब तो ये तो था फुल फॉर्म हमारे क्या नेम के। जो एलसीएम यानी क्या होता है, एचसीएफ। ये एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ यानी क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके गाइस, अब सबसे पहली बात, ये एलसीएम और एचसीएफ होते क्या है। एलसीएम और एचसीएफ एक क्या होते भाई, फैक्टराइज। जब हम नंबर पढ़े, हमने फैक्टराइजेशन पढ़ा है नंबर का फैक्टराइजेशन है क्या, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन। मैंने कोई एक नंबर ले लिया, जैसे मैंने कहा कि सर मेरे पास 35 है, ठीक है। इस 35 को मैंने क्या करना है, अभी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मैं इसे कैसे करूंगा, 7 या इस टाइप से कर दूंगा, 5 इंटू इस टाइप से। ओके, 5 इंटू 7। ओके, अब क्या हुआ यहाँ पे देखिएगा, 7 इंटू 5 क्या है, ये फैक्टराइज हुआ। 5 इंटू 7 35, वो भी 35 के बराबर। तो ये हमने क्या किया, इस नंबर को स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में। अब जितने पार्ट हो सके उतने पार्ट आपको इस्तेमाल करने। यहाँ पे सिर्फ दो ही नंबर में ये डिवाइड मतलब फैक्टराइज हो गया, क्या, प्राइम फैक्टराइज। अब एलसीएम एचसीएफ जब निकालते हैं तो एक ही नंबर का नहीं निकालते, दो से ज्यादा नंबर जब होते हैं आपके पास। ओके, आपको वहां से एक कॉमन फैक्टर निकालना होता है। अब कौन सा, एक होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर और एक होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, इन दोनों का हम डिफरेंस भी पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं कोई एक दो नंबर लेता हूं, ठीक है, अगर यहाँ किताब में होगे तो, जैसे मैंने लिया 12, ओके, 12 है मेरे पास और मेरे पास एक 15 है, ठीक है। अब ये दो नंबर है मेरे पास गाइज। इन दो नंबर को मैं सबसे पहले फैक्टराइज करूंगा। फैक्टराइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 इंटू 6 हो जाता है, सही बात है, 2 इंटू 6 हुआ। नेक्स्ट स्टेप मेरी क्या हो जाएगी, 2 इंटू, अब 6 को कर रहा हूं, 2 तो हो गया मेरा, 6 को फिर से करता हूं तो 2 इंटू 3 होता है। ओके, देखिए यहाँ पे 12 के मैंने फैक्टराइज किए, प्राइम फैक्टराइजेशन है, 2 इंटू 6, फिर से मैंने 6 को फैक्टराइज किया, 2 इंटू 3, ये हुआ इसका 12 का फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर मैं आ जाता हूँ 15 पे। 15 के लिए भी क्या हो जाता है भाई, 15 है, 2 से तो होगा नहीं, तो यहाँ पे आप 5 से आप डिवाइड कर सकते हो, मतलब क्या, 3 इंटू 5 हो जाएगा, 3 इंटू 5। अब आ जाएंगे एलसीएम किसे कहते हैं, एलसीएम। ओके, सबसे पहले एलसीएम से पहले हम एचसीएफ की बात करेंगे। एचसीएफ यानी क्या होता है भाई, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। ओके, यहां पे मैंने कॉमन फैक्टर लिखा है और सेम होता है हमारा क्या, यहां पे लिखता हूं मैं एलसीएम। एलसीएम यानी क्या, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई रिमेनिंग फैक्टर्स। देखियो मैंने यहाँ पे वर्ड का एक थोड़ा वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। मैंने एचसीएफ यानी क्या कहा, कॉमन फैक्टर, और एलसीएम यानी मैंने क्या कहा, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई रिमेनिंग फैक्टर। मतलब क्या होता है ऐसा देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 12 के भी फैक्टराइज किए, 2 2 3 ये फैक्टर हो गए, 15 के भी हमारे पास फैक्टर है, 3 और 5। अब क्या करना है मुझे, अगर एचसीएफ निकालना होता है, एचसीएफ इन दोनों का 12 और 15 नंबर का मुझे एचसीएफ चाहिए, तो मैं सबसे पहले कॉमन फैक्टर लूंगा। कॉमन कौन है भाई, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, समझ में आया। 3 यहाँ पे भी दिख रहा है, 3 यहाँ पे भी दिख रहा है, तो ये 3 मेरा कॉमन फैक्टर हो गया कि नहीं। तो देखो मैंने 3 3, तो इसको एक ही बार लिखना है, यहाँ पे 3 और है क्या कॉमन फैक्टर, 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे नहीं है, तो मेरे पास
3 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे 3 लिखा। तो मुझे इतना तो पता लग गया कि 12 और 15 का जो HCF था वो कौन है, 3 होगा। उसके बाद अब मैं एलसीएम पे आ जाता हूं। मैंने यहाँ पे एक वर्ड डाला है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई रिमेनिंग फैक्टर। कॉमन फैक्टर का तो 3 था, तो यहाँ पे तो मैं 3 लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई रिमेनिंग फैक्टर कहाँ है, रिमेनिंग कौन कौन बचा, 1 2 3, मतलब ये भी 2 2 और ये 5 बचे है ना। अब ये भी फैक्टर है 12 के, ये भी 3 फैक्टर में से तो एक सिलेक्ट हो गया, 2 बचे थे। 15 में से ये 2 थे, 3 में उनमें से ये तो 3 चला गया, बचा था 5। ये सारे के सारे यहाँ पे लिख देने, मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 इंटू 5, और इनका जो भी मल्टीप्लीकेशन आता है, इनका जो भी मल्टीप्लीकेशन क्या है जा भाई, यहाँ पे देखो 4 20 23 जा 60 मेरा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सर, नाम तो यहाँ पे हाईएस्ट है, नाम में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की उन्होंने कि हाईएस्ट होगा, बिगर होगा, ग्रेटर होगा, मगर मैंने देखा यहाँ पे तो 3 आ गया। और यहाँ पे एलसीएम की बात करो तो यहाँ पे लीस्ट, लोअर, स्मॉलर ऐसे कुछ तो वर्ड इस्तेमाल किए, मगर इसकी तो वैल्यू बहुत बड़ी है। इसका मीनिंग क्या, ऑलवेज आपका जो एलसीएम होता है, एलसीएम ऑलवेज ग्रेटर देन किससे भाई, इससे एचसीएफ से बड़ा होगा ऑलवेज, ठीक है। जो आपका एलसीएम होगा वो एचसीएफ से ऑलवेज बड़ा होता है, इतना ध्यान में रखिए। भले ही नाम पे मत जाएगा, आपके यहाँ पे जितने जाओ भी वर्ड, अपने वर्ड प्रॉब्लम अपने आ जाएंगे, वहां पे आप देखोगे तो जब भी लीस्ट, स्मॉलर ऐसे कुछ मैंने वर्ड कहा था ना, वो भी वर्ड अगर आ जाते आपके प्रॉब्लम में, वर्ड प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं, ओके। अगर ऐसे प्रॉब्लम आपके वर्ड में आते हैं तो आपको निकालना होता है एलसीएम, और जब भी हाईएस्ट, बिगेस्ट, ग्रेटेस्ट, ओके, ऐसे कुछ तो वर्ड आ जाते हैं तब निकालना होता है हमारा क्या, एचसीएफ। तो ये है फर्क जो आपके एचसीएफ और एलसीएम में है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कुछ नहीं होती, सिंपल बेसिक फंडा याद रखने का। एचसीएफ यानी कॉमन फैक्टर होता है, जो भी हमने 2 निकाले, ये तो फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपको मैं बहुत शॉर्टकट मेथड बताने भी जा रहा हूं। तो एचसीएफ यानी कॉमन फैक्टर हो जाता है, एलसीएम यानी कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई रिमेनिंग फैक्टर हो जाते हैं गाइस, ओके। ये था बेसिक फंडा हमारा इस मेथड वाला। अब स्कूल में ये भी मेथड होगी, और एक होती है डिवीजन मेथड, ठीक है, एक होती है डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड किस प्रकार होती है, शॉर्टकट किस प्रकार, अभी मैंने 12 का ही लिया था, ओके, 12 और 15, चलो ये मेरा 12 है, ये मेरा 15 है, इसे कहते हैं डिवीजन मेथड, ओके, डिवीजन मेथड या टेबल मेथड भी कहते हैं बहुत से बच्चों के हिसाब से। तो डिवीजन मेथड में क्या हो जाता है गाइस, इस मेथड से अगर आप जाते हो तो आपको यहाँ पे एलसीएम भी एक साथ मिलता है और एचसीएफ भी मिल जाता है। तो आपको समझना है कि यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ किस प्रकार निकालते हैं। हमने जो किया था वहां पे, अब यहाँ पे 2 नंबर है तो ठीक है, हमने फैक्टराइज किया था पहले वाले इसमें, मगर अगर ज्यादा नंबर हो, 2 से ज्यादा नंबर हो जाते तब आपको फैक्टराइज करना तो टाइम पास हो जाएगा। तब आपको करना क्या होता है, बिल्कुल ये टेबुलर मेथड यूज करनी है या टेबुलर डिवीजन मेथड यूज करनी है। अब किस प्रकार होती है, देखिए सबसे पहले मैंने पहले ही कहा था, इस 2 नंबर का एलसीएम 60 आया था और एचसीएफ 3 आया था, सही बात है। तो मैंने यहाँ पे भी वही करना है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन भी मैंने बताई थी, क्या भाई, कॉमन जो होगा, कॉमन यानी क्या, दोनों में होना चाहिए। यहाँ पे कॉमन मल्टीप्लायर रिमेनिंग, ओके, रिमेनिंग की बात करेंगे। अब देखो 12 और 15 है, 12 और 15 में डिवाइड करने वाला एक सिंगल नंबर कौन सा है, तो दोनों को डिवाइड करेगा। अब 1 तो होता है, तो 1 तो हम काउंट नहीं करते, हमने पहले ही कहा था 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे जितने भी नंबर आएंगे ना वो सारे के सारे प्राइम नंबर है, तो 1 की तो कट गई, बचा 2। अगर मैं 2 से करता तो 2 तो सिर्फ 12 को करेगा, 15 को 2 करता ही नहीं, सही बात है गाइस। मैं अगर 2 से डिवाइड करता तो 2 को इससे हो जाएगा, 6 2 जा 12 होता है, मगर 15 को 2 डिवाइड करता है क्या, नहीं। और हमारा मीनिंग ही क्या है, कॉमन ऐसा कुछ तो एक नंबर चूज करना है जो दोनों को डिवाइड करे। यहाँ 2 नंबर है तो 2, 4 हो गए तो चारों को डिवाइड करने वाला एक कॉमन नंबर, वही होता है हमारा। अब सबसे पहली बात, मेरे यहाँ पे 2 नहीं है, कैंसल। 3 का टेबल अगर आपको याद है तो 3 में 12 भी आता है, 15 में, तो मुझे पता है सर, हाँ 3 तो हो जाता है। 3 दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। चलो फिर 3 4 जा, सही बात है। अगर मैं 12 को 3 से डिवाइड करता तो मुझे रिमेनिंग 4 ही मिलते। उसके बाद यहाँ पे कितने टाइम चला जाता भाई, 5 टाइम्स ना, 5 3 जा 15, और अब बचा है 4 और 5। 4 और 5 को कुछ डिवाइड करने वाला नंबर है आपके पास जो कॉमन दोनों को डिवाइड करेगा, नहीं सर, अब नहीं है मेरे पास। अब 4 और 5 ऐसे नंबर है जिनको मैं किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं कर सकता। तो चलो इतना तो मुझे पता लग गया कि सर एचसीएफ मेरा क्या होगा फिर भाई,
3 होगा, और मेरा डेफिनेशन ही वही थी कि क्या, कॉमन फैक्टर। तो ये 3 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर पाया, अदरवाइज नहीं किया। चलो बस कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट वाले नंबर कौन से होंगे? नेक्स्ट वाले नंबर तो मेरे यहाँ पे 4 है और 5 है। अब कोई बात ना, अगर दो ही नंबर 4 और 5 है तो इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं समझता तो 2 से करते चलेगा। 2 से मैं अगर करता हूँ इस नंबर को तो ये 2 बन जाता है, ये 5 वैसे के वैसे। अब ये कब तक प्रोसेस करती जानी है? जब तक 0 0 नहीं आ जाते। चलो 0 0 लाएंगे। मैंने 2 से किया, इस 4 को डिवाइड कर सकते, 5 को नहीं तो 5 जैसे के वैसे रहेगा। फिर से मैंने 2 से किया, इस 2 को करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, सॉरी 1 1 आने तक, और यहाँ पे ये 5 ही रहता है। फिर से मैंने 5 से किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो 1 रहेगा। अब 5 के लिए 5 डिवाइड कर सकता है, तो यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा 1। ओके गाइज, मैंने देखो क्या किया, सबसे पहले एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये दो नंबर थे, दोनों को डिवाइड करने के लिए मुझे एक कॉमन नंबर की जरूरत थी, वो मेरा 3 था, मैंने कर लिया। उसके बाद 2 मुझे नंबर मिले, वो 2 नंबर में डिवाइड करने वाला और एक नंबर मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो मैंने अब सिंपल डिवाइड करना, मतलब रिमेनिंग जो मेरे फैक्टर होते हैं ना, उसके हिसाब से मैंने वर्क करना शुरू कर दिया। तो मैंने सबसे पहले 4 को डिवाइड करने की सोची, तो 4 को डिवाइड करना डायरेक्ट मैं 4 से भी कर सकता था, मगर मुझे यहाँ पे प्राइम नंबर यूज करने हैं, तो मैं प्राइम नंबर पे जाता हूँ। तो 2 से करता हूँ तो फिर से 2 बचता है, फिर से 2 पे करता हूँ तो 1 आ जाता है। ओके कंप्लीट। उसके बाद मेरा 5 था, तो 5 के लिए मैंने फिर से 5 लिख दिया, और मुझे मतलब 5 के लिए 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमेनिंग 1 ही आ जाएगा, मतलब आंसर 1 ही आता है। तो यहाँ पे जो आंसर आया 1 1, ये होती है मेरी लास्ट स्टेप। तो 1 1 लास्ट मेरी स्टेप आ गई। अब क्या करना है सर? HCF तो 3 हो गया था, अब LCM की बारी थी। अब LCM कैसे निकालते? जितने भी इस साइड में फैक्टर मिले हैं मुझे उनका मल्टीप्लिकेशन कर लो। मतलब क्या, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, बस। मतलब फैक्टर मुझे इस प्रकार मिल जाते, उन सब की क्या करनी है, मुझे प्रोडक्ट निकालना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन करनी है। इसका भी आंसर 60 आ जाएगा। मतलब क्या, जब आपको 2 से ज्यादा नंबर दिए होते हैं उस वक्त आपको ये टेबुलर मेथड खूब इमरजेंसी में काम आ जाएगी। और शॉर्टकट मेथड भी है, आप इसे कॉम्पिटेटिव में भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपके स्कूल में भी एक मेथड होती है डिवीजन वाली मेथड, उसमें भी आपको इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये होती है मेरे बॉक्स मेथड या टेबुलर मेथड की थे, जो हमारे यहाँ पे LCM और HCF निकालना होता है। अब नेक्स्ट है और एक HCF निकालने वाली एक मेथड होती है, ओनली HCF के लिए। ठीक है, डिवीजन मेथड, उसका भी नाम है डिवीजन मेथड। अब ये डिवीजन मेथड किस प्रकार से, देखिएगा, डिवीजन मेथड यहां पे सिर्फ ओनली फॉर HCF। अब ये सिर्फ HCF के लिए वर्क करती है। यहां पे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। अगर मेरे पास 248 एंड 403, ओके, अगर मेरे पास ये दो नंबर है, एक है 248 और दूसरा है 403, इन दो नंबर का मुझे क्या निकालना है, HCF निकालना है। ओके, यहाँ पे फाइंड आउट द HCF, फाइंड द HCF, ऐसा वर्ड निकाला है उन्होंने। अब करेंगे क्या, अगर मुझे इन दो नंबर का HCF निकालना होता है, सबसे पहले इस 403 को आप डिवाइड करेंगे किससे, 248 से। सही बात है, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं कितने से, 248 से, तो ये वन टाइम ही चला जाता है 248। ओके, 248 में वन टाइम अगर डिवाइड करता हूं इसको, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 13 में से 8 गए, कितना मिलता है भाई, 5, 1 कैरी हुआ, 10 में से 5 गए 5। ओके, यहाँ पे 1 कैरी हुआ, यहाँ पे मुझे मिल गया 155। ओके, अब देखो यहाँ पे 155 है। अब ये 155 से हम डिवाइड करेंगे किसको, इस 248 को। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये दो नंबर थे, इस बड़े वाले नंबर को स्मॉल वाले नंबर से डिवाइड किया, जो भी रिमाइंडर आया उस रिमाइंडर से जो डिवाइजर था ये वाला, उसको डिवाइड करना शुरू कर दिया मैंने। क्यों, अब देखो अब इसको मैं डिवाइड करूंगा, ये भी वन टाइम ही चला जाता है, 155। क्या आंसर मिलेगा भाई, 5 में से 5, 8 में से 5 गए 3, 4 में से 5 तो जाएगा नहीं, मतलब 14 में से 5 गए 9। ओके, और यहाँ पे 1 कैरी है तो 0 बन जाएगा। अब फिर से क्या, अब ये डिवाइड किसको करेगा, इस 115 को करेगा। मैंने 115 इसको किया था, अब ये 115 इसको तो हो गया था, अब ये 93 जो है वो 115 को डिवाइड करेगा, 155 इसको डिवाइड करेगा। तो देखो यहाँ पे ये डिवीजन मेथड है, थोड़ा समझने में तकलीफ है, मैं रिपीट कर दूंगा। यहाँ पे देखो मेरा ये तो मेरा रिमाइंडर था, अब इस रिमाइंडर को मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पे भी 2 मतलब 1 टाइम ही जाता है। देखो 93 अब जब डिवाइड करता हूँ, मतलब इसका डिफरेंस आ जाएगा कितना, 2, 15 में से 9 गए 6 हो जाते हैं, मतलब क्या मिला मुझे, 62 मिला। अब यहाँ पे फिर से मैंने क्या करना है भाई, इस 62 से
93 को डिवाइड करना है। 62 अब 93 को डिवाइड करेगा, देखो 93 को 62 डिवाइड कर तो यहाँ पे भी 1 टाइम करेगा, ओके, यहाँ पे भी 1 टाइम करेगा। तो यहाँ से अगर डिफरेंस निकालता हूँ मैं फिर से तो 1 और यहाँ पे बन जाएगा 3। सही बात है। अब सर हो गया क्या? हाँ, अब आप अगर करना चाहते हैं सर मैं अब फिर से करूँ क्या, इस 62 को अगर 31 से डिवाइड करो तो डिवाइड कंप्लीटली चला जाता है, यहाँ पे कंप्लीटली डिवाइड नहीं होना चाहिए। ये देखो ऐसे करेंगे तो 0 आ जाता है, तो ये लास्ट स्टेप नहीं हो सकती। तो लास्ट स्टेप मेरी कहाँ तक की है भाई? सिर्फ यहाँ तक की है। तो आपका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आना चाहिए, यहाँ तक 0 लाना नहीं होता है, सिर्फ इनकम्प्लीट काम ही तक जाना था। तो यहाँ पे मैंने देखा 31 या 31 जो होता है ये मेरा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। किस नंबर का? ये 2 नंबर मेरे पास है 248403, इन 2 नंबर का एचसीएफ कौन बना भाई? 31। ये मेरा क्या बन जाएगा? एचसीएफ बन जाता है। ये होती है आपकी डिवीजन मेथड। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जब 2 नंबर होते हैं उनमें से बड़े नंबर को स्मॉल नंबर से डिवाइड कीजिएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर से जो स्मॉल नंबर से हमने डिवाइड किया था उस नंबर को फिर से डिवाइड करो। उसके बाद जो भी रिमाइंडर मिलता है वो रिमाइंडर जो नया क्वेश्चन मतलब नया डिवीजर बना था उसको डिवाइड करेंगे। देखो मतलब जो नया डिवीजर था वो बन जाएगा हमारा डिविडेंड, और जो नया रिमाइंडर था वो बन जाएगा हमारा क्या? ये बन जाएगा, क्या बोलते हैं उसको? रिमाइंडर बन जाएगा हमारा डिवाइजर। सिमिलरली दिस प्रोसेस कंटिन्यू टू बी अप टू क्या तक भाई? जब तक वो कंप्लीटली डिविजल के तौर पे नहीं आता। मतलब क्या? जैसे देखो यहाँ पे 31 आ गया, मतलब 62 को वो डिवाइड कर सकता है। अब डिवाइड नहीं करेंगे, बस यही मेरी लास्ट स्टेप बन जाती है और ये होती है मेरी डिवीजन मेथड। ओके गाइज, अब यहाँ पे देखो ये तो था डिवीजन मेथड और हमने टेबल वाली मेथड भी पढ़ा है और एलसीएम और एचसीएफ की भी फैक्टराइज मेथड भी समझ में आई है। उसके बाद देखिएगा आपके पास कुछ फार्मूले होने चाहिए। जैसे मैंने कहा फर्स्ट फार्मूला है, यहां पे लिख लीजिएगा फॉर्मूले क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएम। ओके, इसको भी 2 फॉर्म में लिख सकते हैं आपको। कैसे? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ये मैं और पे लगा रहा हूं, ठीक है गाइस, यहाँ पे ध्यान से देना। इस प्रकार से होता है, ये और है। यही एक ही फार्मूला आपको 2 टाइप से पूछ सकता है। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ, और मैंने फिर से वही फार्मूले को इस फॉर्म में लिखा। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी क्या? कोई तो 2 नंबर होंगे आपके पास, वही एक फर्स्ट नंबर हो जाता है, एक सेकंड नंबर होगा, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है भाई? मल्टीप्लिकेशन, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे तो एलसीएम एंड मतलब एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ तो है ही है। अब यहाँ पे होता क्या, बहुत बच्चे कभी कभी जब आपको क्वेश्चन दी जाते हैं डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन दिया होता है, डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन मतलब 2 नंबर का ऑलरेडी गिवन होता है मल्टीप्लिकेशन। कभी कभी 2 नंबर में से कोई एक नंबर गायब होता है, मतलब क्या? आपको वही सेकंड या फर्स्ट नंबर फाइंड आउट करना होता है। कैसे? यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ दिया होता है, आपको सेकंड नंबर का जो क्या मतलब फर्स्ट नंबर भी दिया होता है, सेकंड नंबर अपने आप निकालना होता है। तो ये फार्मूले अगर आपको याद होते तो आप इस फार्मूले से 1-2 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व कर पाते। चलो फिलहाल हम फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद हम इस बेस पे क्वेश्चन मिलेंगे। सेकंड मेरा फार्मूला होता है, अगर आपका फ्रैक्शन में होते हैं, ओके, कोई भी आपके अगर फ्रैक्शन को बहुत बच्चों को तकलीफ जाती है कि फ्रैक्शन के किस प्रकार निकाला जाता है। फ्रैक्शन के लिए, ये फ्रैक्शन के लिए स्पेशल फ्रैक्शन की बात अगर करते हैं, ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या बनता है भाई? अगर मुझे एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, तो क्या होता है भाई? एलसीएम फ्रैक्शन इज इक्वल टू किस प्रकार निकाला जाता है? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अब बहुत बच्चों को पता होना चाहिए, जब भी आपका फ्रैक्शन होता है, ये मेरा फ्रैक्शन है, ओके, फ्रैक्शन ये किस फॉर्म में होता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, मतलब इस फॉर्म में होता है। आपने देखा होगा ऐसे मैंने लिखा 2/3,
तो 2 हमारा कौन है भाई, 2 हमारा न्यूमरेटर होता है और d यानी मतलब डिनोमिनेटर यानी कौन हमारा 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर, जो नीचे वाला होता है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं और जो ऊपर वाला होता है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं। अब ऐसे वाले नंबरों का हमको क्या निकालना होता है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता है। तो क्या अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम इस प्रकार निकाला जाता है, जितने भी हमारे फ्रैक्शन होंगे ऊपर वाले नंबर मतलब न्यूमरेटर वालों का एलसीएम निकाल लीजिएगा और नीचे वाले जितने भी डिनोमिनेटर होते हैं उनका हमको क्या निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। तो अपने आप ही मुझे क्या मिल जाएगा, एलसीएम ऑफ दिस फ्रैक्शन मिल जाता है। ओके, ये एक फार्मूला है। और सेकंड फार्मूला फिर से यहाँ पे ही है, जो है आपका एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। तो क्या होगा भाई यहाँ पे, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ये आपके दो फार्मूले जो फ्रैक्शन के लिए एलसीएम और एचसीएफ की जरूरत होती है, तब आपको ये दो फार्मूले की इस्तेमाल होता है। और नॉर्मली जो हमारा ये फार्मूला है, जो एलसीएम और एचसीएफ आपको दिया होता है, फर्स्ट और सेकंड नंबर इनमें से दो में से कोई एक दिया, नहीं तो डायरेक्टली प्रोडक्ट होता है, तब आपको ये फार्मूला यूज करना होता है। और आपका जो एलसीएम एंड एचसीएफ ये जो लेसन है ये पूरा डिपेंड होगा इसी फार्मूले पे। और बेसिक तो आपको डायरेक्टली पूछेगा एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो। और मैंने जो मेथड बताई थी पहले, एक टेबुलर मेथड, ओके, डिवीजन मेथड भी हो गया और हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड भी है। ये तीनों मेथड से आप एलसीएम एचसीएफ निकाल पाओगे। उसके बाद ये फार्मूले से आपको यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी 1 2 3 4 क्वांटिटीज है, 4 में से अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एक कोई तो मिसिंग होगी, मतलब क्या 3 गिवन हो गया आपके पास, एक दो कोई तो 3 गिवन होगी और हमको यहाँ से एक को तो निकालना होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास नंबर्स दिए होंगे, उस नंबर के बेस पे मुझे क्या निकालना होता है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन और एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन निकालना होता है। और आपको ये दो फार्मूले पता होने चाहिए। चलो नेक्स्ट है मेरे पास, इसी बेस पे अगर मैं प्रॉब्लम ले सकता हूँ, प्रॉब्लम देख लेंगे। चलो एक फार्मूला ले लेता हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल है आपका 12 35 8 7 16 21 4 7। ओके, और हमको इसके यहाँ पे उन्होंने कहा है फाइंड द एलसीएम। अब ऐसे वाले फ्रैक्शन जब होते हैं आपके पास, क्या करना होता है भाई, फाइंड द एलसीएम कहा है उन्होंने। अब मुझे करना क्या है, मुझे तो वही फार्मूला याद होना चाहिए, क्या जो हमारे न्यूमरेटर होते हैं उसका निकालेंगे, क्या हम एलसीएम निकालेंगे। न्यूमरेटर यानी कौन हमारा 12 8 16 4, इस नंबर का हमको निकालना क्या होता है, एलसीएम निकालना होता है। सबसे पहले मैं 12 8 16 4 का एलसीएम निकालूंगा। उसके बाद क्या, यहाँ पे जो मेरे नंबर है बाकी के कौन से, 35 7 21 7, इस नंबर का मुझे निकालना होता है एचसीएफ। क्यों, फार्मूला था मेरा एलसीएम का, क्या फार्मूला था, ये फार्मूला था एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर तो 35 7 21 7 ये वाले नंबर है, इसका तो मैं क्या निकालूंगा, एचसीएफ निकालूंगा। और 12 8 16 4 इसका मैं निकालूंगा एलसीएम। और हमने मेथड भी पढ़ी थी इसकी, क्योंकि अब हर एक नंबर को मैं पकड़ के फैक्टराइज तो नहीं कर पाऊंगा, तो सबसे इजी मेथड तो मुझे ये टेबुलर है। तो किस प्रकार देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले 12 8 16 4 है, तो यहाँ पे मुझे इजी वे कौन सा भाई, सब इवन नंबर है तो 2 से कर सकता हूँ। तो अगर मैं 2 से करता हूँ तो सबको डिवाइड कर लेगा, तो वो 6 हो जाएगा, ये 4 ये 8 ये 2 हो जाएगा। ठीक है गाइज, फिर से मैं 2 से करता हूँ तो ये कितना बन जाएगा, ये 3 बन जाता है, ये 2 ये 4 ये 1 बन जाएगा। उसके बाद मैं फिर से 2 से करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी 2 और 4 है, तो मैं इस 3 को तो कर नहीं सकता आप, क्योंकि 2 डिवाइड 3 को नहीं करेगा, तो ये 3 वैसे हो जाता है। 2 को 2 से डिवाइड करो तो क्या बन जाता है भाई, 1 आंसर आएगा। 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आंसर आता है। उसके बाद 1 तो ये 1 ही हो जाता है। फिर से मेरे पास अब ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, बचा अब 3 है,
2 है तो मैं अब 2 से ही कर लूंगा, इस 2 को भी 1 कर लेता हूँ। तो ये 3 वैसे के वैसे, ये 1 वैसे के वैसे, ये 2 को 2 डिवाइड करेंगे तो 1 ही आंसर आता है, तो ये भी 1 आ जाएगा और ये तो 1 रहेगा। अब बचा कौन है मेरे भाई, 3 बचा है, तो 3 को फिर से करूंगा यहाँ पे डिवाइड, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 1 1 1 1। ओके, अब मेरे पास तो क्या मिल के आया भाई एलसीएम, अब ये न्यूमरेटर का एलसीएम मिल के आया, तो आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3। ओके, इन सब का मैंने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया, तो क्या आंसर आ जाए 4 4 2 8 8 2 16 16 3 कितना होता है भाई 48 होता है, 16 3 48 होता है। तो यहाँ पे मैंने देखा क्या आंसर आएगा मेरा, न्यूमरेटर में तो आंसर आ गया 48, इसको मैंने ऐसे रखा। अब मैं आ जाता हूँ इस डिनोमिनेटर पे, मैंने निकलना क्या है मुझे, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, और एचसीएफ यानी क्या होता है, सिर्फ कॉमन फैक्टर जो चारों नंबर को डिवाइड करेगा। ओके, 35 7 21 7। अब आपका अगर लॉजिक अच्छा हो, आपके टेबल अच्छे हो, तो आप इजीली कह सकते हैं सर यहाँ पे जो एचसीएफ होगा वो 7 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऐसा नंबर है जो मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो चारों को डिवाइड करेगा, अदरवाइज कोई नंबर है नहीं। 7 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, यही तो लास्ट सबसे स्मॉल नंबर मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो सकता है इसमें से। 35 में भी 7 का जाता है डिवाइड, 7 में भी जाता है, 21 में भी, और इस 7 में भी जाएगा। तो एक लॉजिक तो सिंपल सा है कि ये 7 ही सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो सब में चारों नंबर में कॉमन डिवाइड करेगा, तो यही तो मेरा नंबर है। तो मुझे तो एचसीएफ भी मिल गया, एलसीएम भी मिल गया, तो आंसर क्या बन के आएगा भाई, मेरा आंसर बन के आएगा इस प्रकार, देखो LCM of this fraction is equal to 48 divided by 7। क्या आंसर बनेगा मेरा भाई 48 डिवाइडेड बाय 7। ये आपका होगा आंसर किसके लिए, ये वाले जो फ्रैक्शन हमने दिए थे ना, इस फ्रैक्शन का जो एलसीएम था वो होता है 48 बाय 7, ये आपका आंसर बन जाता है। ओके, अब ये तो था इस बेस के फार्मूले का, मतलब उल्टा भी कर सकते हैं आप लोग। अब आपने कहा सर एलसीएम ठीक था, एचसीएफ निकाले क्या, हाँ एचसीएफ भी निकाल सकते हो। आपको 12 8 16 4 का क्या निकालना पड़ेगा, अब यहाँ पे एचसीएफ निकालना पड़ेगा और यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा, वही फंडा है, बाकी कोई नहीं। उसके बाद अगर मैं नई बात करूँ यहाँ पे, तो इतनी लेवल तो नहीं होगी आपकी, ठीक है गाइज। यही है आपका एलसीएम और एचसीएफ जो बेसिक में भी है, और आपको जितना ज़रूरी है, ठीक है गाइज, उतना मैंने बता भी दिया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।